दादू 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है आपको खांसते खांसते। दादू अब आपको रात को पसीना भी आता है, आपका वजन भी कम हो रहा छोरा है और अब चुप तो रहे, बलगम में खून भी नॉर्मल आ है, रहा है। ठीक मैं हो आपकी जाएगी। एक भी नहीं सुनने वाला, हम आज ही जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आइए बैठिए। नमस्कार जी, बताइए क्या परेशानी है। अच्छा। अच्छा, कितने दिन से खांसी? 3 हफ्ते से। अच्छा। और भी कोई तकलीफ़ है क्या? रात को पसीना आता है, वज़न कम हुआ है और खून भी आता है बलगम में। देखिए, ये सब आपके जो लक्षण हैं टीबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम फिर भी एक बार एक जांच करवाएंगे। जांच में आपको अपने बलगम का सैंपल देना होगा। एक सैंपल आप अभी दे के जाएंगे और एक सैंपल आप अगली सुबह दे के जाएंगे। जांच का जब रिजल्ट आएगा तो हम आपको बता पाएंगे कि आपको टीबी है या नहीं है। जब तक के लिए फ़िलहाल आपको मास्क पहन के रखना पड़ेगा। मास्क पहन के रखिए, बाकी चिंता वाली कोई बात नहीं है। टीबी अगर निकल भी जाता है, जांच में आ भी जाता है, तो टीबी का इलाज पूरी तरीके से मुमकिन है। बाकी रिजल्ट्स का वेट करते हैं। जैसे कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है टीबी के लिए, तो हम इसका इलाज जल्द से जल्द चालू करेंगे। तो जो इसका इलाज होता है वो 6 महीने चलता होता है। 6 महीने में हम आपके इलाज को 2 तरीके से बांटेंगे। पहले 2 महीने और फिर अगले 4 महीने। 2 महीने वाले इलाज को हम बोलेंगे इंटेंसिव फेज़ और अगले 4 महीने वाले को बोलेंगे कंटिन्यूएशन फेज़। इसमें जो आपकी दवाइयाँ चलेंगी वो भारत सरकार के NTEP यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत आपको फ्री दी जाएंगी, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। भारत सरकार इनको फ्री में देगी। दूसरा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो निक्षय पोर्टल के अंडर किया जाएगा, जो कि जिसके तहत आपको हर महीने 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में टीबी पेशेंट को दिए जाते होते हैं। साथ में जब आप ये दवाई ले रहे होंगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है। जब भी आप एक गोली लेंगे और उसे खाएंगे तो गोली के नीचे जो उसका पत्ता है वहाँ पे एक नंबर होगा। आपको उस नंबर पे मिस कॉल देना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि आपने उस दवाई को खा लिया है। देखिए, दवाई रोज़ आपको टाइम से लेनी है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप दवाई ना ले पाएँ। और पक्का इलाज पे भरोसा रखिए, आराम ज़रूर मिलेगा। अरे बेटा, जब से पता चला है मोहल्ले में कि मुझे टीबी है, कोई मुझसे बात नहीं करता। बच्चे तो दूर भागते हैं। जो पहले खेलते थे मेरे साथ, टॉफियाँ खाते थे मेरे हाथ से, अब पास आने से भी डरते हैं। ये क्या बदनामी वाली बीमारी हो गई है मुझे। अरे दादू, डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि टीबी का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से पॉसिबल है। उसे डरना थोड़ी ना है, उसे हमें ट्रीटमेंट से हराना है। बस जो जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने कही हैं उनको टाइम टू टाइम लेते रहो। अरे अरे, आइए अंकल, कैसे हैं आप? जीतते रहो बेटा, जीतते रहो। तूने तो मेरी जान ही बचा दी। तू ना होता ना तो मैं कब तक ऊपर पहुंच गया होता। आज मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने मेरे दादू का इलाज कर दिया। आपने उनको टीबी से फ्री कर दिया। अब फाइनली वो सो पाते हैं ढंग से, उनको खांसी नहीं होती है, उनको रात में पसीना नहीं आता है और अब तो वज़न भी पहले से बढ़ना शुरू हो गया है। देखा, मैंने तो कहा था। आपने दवाइयाँ टाइम पे ली, पूरे 6 महीने लगातार एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब आपने दवाई छोड़ी हो। ये तो मैंने देखा। आपने एक्सरसाइज करी, अच्छा खाया, अच्छा पिया और बढ़िया से आपने प्रिवेंशन किया। आपने मास्क पहन के रखा, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन किया सबसे, और देखो आज आप मेरे सामने एकदम तंदुरुस्त खड़े हैं। आपने टीबी को हरा दिया है। एंड नाउ आप देख सकते हैं आपकी टीबी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। सो इसलिए मैंने कहा था कि टीबी 100% क्योरेबल इलाज है। वो टाइम गया जब लोग टीबी से मरते थे और उनकी जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी ख़राब हो जाती थी। लोग उनसे बात नहीं करते थे। हालांकि अभी भी लोग जिनको टीबी डायग्नोस हो जाता है, लोग अभी भी बात नहीं करते होते हैं। पर हाँ, अब वो स्टिग्मा वाली जो चीज़ है वो ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा नीड है हम लोगों को। हमें
उनको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और बीमारी है, बीमारी का इलाज है तो बीमारी ख़त्म भी होगी, बंदा ठीक भी होगा। देखिए आप ठीक हो गए। तो देखा आपने, टीबी का इलाज पूरी तरीके से मुमकिन है। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी 2 हफ्ते से ऊपर खांसी है तो ज़रूर जाइए, उसका टेस्ट करवाइए, और अगर टीबी रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कराइए, क्योंकि टीबी से डरना नहीं है और उसको हराना है।